आइए एक मोहतरमा से बात करें जरा, ये क्या कह रही हैं? नफरत ये कुरान नहीं कहता, हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। चश्मा नहीं होता, चश्मा होता है। ये कम पढ़ी लिखी लड़कियां जो होती हैं उनके साथ ही ऐसा होता है। कैसा होता है? एक लड़की नहीं, एक हरामजादी। हाँ, एक लड़की फड़की कुछ नहीं होती, एक लड़की निकल आया। अरे वाह अरे वाह, तब तो तू फुदक्कन बन रही थी बड़ी है ना। हिंदू मुसलमान खतरे में ना, मुसलमान खतरे में। ऐसा कुरान में नहीं का, ऐसा राम ने नहीं का है। तेरी बपोती है राम। खैर फिलहाल मैडम ने जहर खा लिया है, अस्पताल में पहुंच गई हैं। बचेंगी कि मरेंगी पता नहीं। अब चाहे रो चाहे पी लो, कोई संवेदना इस प्रकार की या कोई इनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर कतई नहीं है। ठीक है भाई, इनसे बचो, 100 कदम की दूरी रखो। लड़कियों से नॉर्मली, इनसे तो 1000 कदम की दूरी रखो, ऐसियों से। कमाल है। आइए इनसे मिलिए। इनको बनानी है रील। ओ माय गॉड, क्या रील बन रही है, क्या डांस हो रहा है। हाँ दीदी बस करो दीदी, पीछे खड़ी हो के तुम मत देखो गाउन में, तुम्हारा गाउन भी नहीं बचेगा। आंटी इसको बचा लो, रोक लो, क्योंकि अगर जल के मर गई ना, अगर ये जल के मर गई तो इसका बाप और इसका भाई आएंगे दलाली कराने, इसकी लाश की दलाली करने, कहेंगे जला के मार दिया दहेज के लिए। यस, आपकी लुगाई भी यदि ऐसा करती है तो वीडियो बना लीजिए और तुरंत जाकर कितने भी अच्छे संबंध हो थाने में दे देना, कोर्ट में दे देना। भाई ऐसे खतरे खेल खेलती, कल को मर गई और तुम सोचोगे अरे मेरी तो बीवी इतनी अच्छी, मैं ही तो वीडियो बनाता हूँ, तो बेटा फिर तू मरेगा। तू मौत की सजा जो होती ना उसमें तू जेल जाएगा। कि तूने हत्या करी, जिंदा जला दिया, अभी भुगत रहा है, वो CCTV से बच जाएगा हो सकता है, तो भी नहीं पड़ जाएगा। ये खतरों के खिलाड़ी वाली जो तुम लोग लेकर आते हो ना, तो थोड़ा कानूनी रूप समझ लिया करो, है ना। मैंने जैसे इसको देखा मेरे दिमाग में यह, मैंने कहा कल को जल गई तो ये नहीं कहेगी मेरे ससुराल ने जला दिया, वो नहीं कहेगी, लेकिन उसके घर वाले कहेंगे। हाँ, कहीं तो उसने भी नहीं थी, वो दिल्ली वाली जो निपट गई, वो इन्फ्लुएंसर, वो जो वही थी, वो क्या चलाती थी, वो क्या कहते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर वगैरह। चलिए अब आपको एक, अब आप में से लोग सोच रहे होंगे कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आइए, बहुत कुछ होता है दुनिया में। सॉरी फॉर बैड इंग्लिश। सो व्हेन आई वाज इन 11th प्रीवियस ईयर in July, my father was out of city for his work. My studies were going great. During third day of my father being out of city, my elder sister who is 24 years decided, ये कितने के हैं, 11th में है, ठीक है ना, 24 years old, decided to watch movie together at night. It was okay with it, I was okay with it. We watched movie. She said कि अब 1 बज गया है, आज मेरे रूम पे ही सो जाओ. I was like okay, I slept. Next day main event happened. She accused me for touching her in a bad way and trying to rape her. Yes, she is my sister. She was like my mother. I can never even imagine this happening. Everyone believed her. Nobody believed me. For 15 years old, this was like hell, even worse. Everyone stopped talking to me. I tried my best to prove that I'm innocent. Everyone stopped talking to me. My sister literally posted a story on Insta and messaged all my friends about this. I was and am alone till now. I lost all my focus on studies. Now I am fucked up. Yesterday my sister came back from Delhi. She shifted here in January for UPSC preparation. She told me I am sorry. I was shocked. She told me the exact reason that why she did that. One day before, night of July, she had sex with her boyfriend and she was worried that she was pregnant. One of the worst and dumbest reason. Second, I was good at studies. My father appreciated me a lot. She was jealous. I cried yesterday whole night. She said sorry after returning, ruining everything. She requested me not to tell this to my parents. I don't know what to do. Help, this is 100% real. I'm not karma farming. सगी बहन ने बोल दिया कि भैया मेरे साथ रुक जाओ, लेट हो गए, फिल्म देख लिए, 1 बज रहा है। उसने कहा ठीक है रुक जाते हैं। उसी ने जो है इनके ऊपर रेप का आरोप लगा दिया, कांड हो गया इनका, अच्छी तरह से निपट गया। इंस्टा सब जो है स्टोरी डाल दी। अब जो है लौट कर आई तो बताया कि मैंने सॉरी, मेरे से गलती हो गई। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया था, मुझे लगा था कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ तो तुम पर डाल दूंगी। अरे बाप रे। दूसरा कि तुम पढ़ाई में अच्छे थे, सबको अच्छे लगते थे पापा को, तो मुझे उससे जेलस थी। वाओ, आपको लग रहा होगा ऐसा थोड़ी होता है, अरे बाप को नहीं छोड़ा। गाजियाबाद, फादर क्लियर्ड ऑफ रेप चार्जेस आफ्टर डॉटर टेल्स कोर्ट ही ओनली ब्रोक हर फोन तोड़ा था इसलिए मैंने बलात्कार का केस लगा दिया था। 5 साल जेल रहा है भला आदमी। आई शाबाश, अरे शाबाश। भतीजी ने नशीला पदार्थ पिला चाचा की अपने साथ बनाई अश्लील वीडियो, बुजुर्ग ने फंदा लगा कर दी जान। ओ ले 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 ले। मैंने यौन शोषण का झूठा आरोप लगाकर पिता को भेजा जेल, अब वापस लेना है केस। बेटी कह रही है पापा की फौरी, पापा की पड़ी। पिता भाई पर लगाया था गैंगरेप का आरोप, प्रेमी का निकला बच्चा। ओ माय गॉड। पापा और भाई
ने मेरे साथ गैंग रेप कर दिया, मेरे सगे पापा ने, मेरे सगे भाई ने मेरे साथ में, हरामजादी कुतिया कहीं और अपनी खुद आके आई थी, लेकिन यहाँ आकर बोली घर पर। ये औकात है, आगे समझ में। एक बार मैंने बोला था मैं विश्वास कम करता हूँ महिला पर, लोग अरे लोग बड़ा बुरा लगा, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। मेरे घर वाले भी चढ़ जाए मेरे ऊपर, तो अरे ऐसे कैसे, हाँ महिला प्रधान देश है भाई, ऐसे कैसे नहीं मानोगे। मान ले सारे केसों में, अरे घाट घाट का पानी पिया है मैंने, घाट घाट का। चलो साहब क्या ही कहें। आइए, हिंदुओं की जमीन मुसलमानों के नाम कर देती थी असम की महिला अधिकारी, छापा पड़ा तो घर से मिला 1 करोड़ कैश, 1 करोड़ के गहने। बोले शर्मा 6 महीने से थी नजर, 6 महीने से इन पर नजर थी। हिंदुओं की जमीन जो है मुसलमानों को देती थी। सिविल सेवा से आई थी ACS। अधिकारी का नाम तो सुन लो, नुपुर बोरा। हरामजादी हिंदू है, ये कमीनी हिंदू ही है जो हिंदुओं की जमीन मुसलमानों के नाम कर रही थी। लोग कहते हैं गाली क्यों देते हो, बताओ क्या कहें। अच्छा देवी जी, वो क्या था, वो दरवाजा खटखटा के रंडी देवी हैं, हाँ तो रंडी देवी हैं जो हिंदुओं की जमीन मुसलमानों के नाम कर रही थी। आतंकवादी का टैग ही लगना है तो कोई बात नहीं, रशियन ड्रोन कब काम आएंगे। अच्छा अभी गेट्स करें, ओके दैट टैग। कमाल है साहब। लोग कहते हैं आपका, मैं तो ये हैरान हूं कि आप लोगों का खून कैसे नहीं खोलता भाई। एक बड़ी खबर है असम से। असम में हिंदुओं की जमीन से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। मुसलमानों को ट्रांसफर की गई है हिंदुओं की जमीन। असम के अधिकारी नुपुर बोरा को गिरफ्तार किया गया है। और आरोप है इन्होंने हिंदुओं की जमीन मुसलमानों को ट्रांसफर, अधिकारी नुपुर पर ये ट्रांसफर करने का भैंसिया सुअरिया, सुअरिया तेरी भैंसिया खा खा के भैंसिया गई हरामजादी, इसको और खाना है। असम के बाटखेड़ा में ये हस्तांतरण का आरोप लगा है। अधिकारी नुपुर बोरा की दुकानों पर छापेमारी की गई। इसका जेल में इसको ढंग से रगड़ो, उसको लगे जूता, लगा लात, रोज सुबह शाम जितनी महिला जेल में रखी जाएगी। महिला जेल में यदि कोई है तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये पुण्य कार्य आप कर दें। इस भैंसिया को वहाँ से बिल्कुल बढ़िया फिटनेस बना के निकालो इसकी तबीयत से। पहले अब आइए, अभी और बाकी है, फिर से कोर्ट आ जाओ दादा, ऐसे कैसे। लव जिहाद और धर्मांतरण कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC में सुनवाई, राज्यों को नोटिस जारी। और क्या फुदक रहे थे नितिन शुक्ला कल, तुम क्या फुदक रहे थे, क्या कानून बनाया है, अब तक का सबसे कठोर कानून बनाया राजस्थान में, फलाना बना, टिकाना बना, MP में ऐसा बना, टिकाना बना। चल बात आए बड़े। धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक की मांग वाली याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, 6 सप्ताह बाद सुनवाई। आ जाओ बेटा, लव जिहाद चलेगा क्योंकि ये मूल अधिकारों का हनन है, ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का धर्मांतरण कानूनों पर 8 राज्यों को नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब मांगा। याचिकाकर्ता बोले कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक कानूनन। तो आप क्या सोच रहे, खाली भगवान विष्णु को ही गाली दी है नहीं, लड़की भी उठा ले जाएंगे भी तुम्हारी कानून बना देंगे हम। कोई धर्मांतरण कानून किसने बनाया कि धर्मांतरण कानून? तुम पब्लिक हो, तुमने चुन लिया नेता, जिसे कहते हैं लॉ मेकर, तुमने उसे चुन लिया, उसने कानून बना दिया तुम्हारे लिए, तो घंटा उसकी औकात क्या है, हम बताएंगे क्या होगा। लात मार के अब यल बाहर कर देंगे तुम्हारे कानून का। बात तुम्हारी ऐसी की तैसी, चले आए कानून बनाएंगे, लव जिहाद है, लौंडिया बिकेगी भी तुम्हारी टके टके। कर लो, देख लो, ये भी स्ट्राइक डाउन होगा। अभी 26 नवंबर तक है शायद गवाही साहब, 26 नवंबर तो हाकार मचेगा 26 नवंबर तक। उनके बाद कौन से आपके आने वाले हैं, सवाल ही नहीं है। जब तक आप निकलोगे नहीं घर से कुछ नहीं होने वाला है, और जब तक आप ये कसम नहीं खा लोगे कि हम जेल जाएंगे, हम उसके लिए तैयार हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार भी कुछ नहीं करेगी। ये इतनी पंगु सरकार है, इतने लेणु लोग हैं कि जब आप 2 करोड़ बाहर निकलाओगे ना तो इनकी आपकी मारे फट जाएगी, फिर ये आप में शामिल हो जाएंगे लेणु, पीछे तुम दबाओ, हम तो तुम्हारे साथ हैं भैया। ये उनमें से है ना। बुरा तो बहुत लग रहा होगा आज, बहुत बुरा लग रहा होगा पार्टी वालों को, इसको उसको, जिनके नेता जो प्यारे नेता हैं उनको बहुत बुरा लग रहा होगा। मैं समझ सकता हूँ, आप स्वतंत्र हैं गाली देने के लिए, हमें कतई गाली देने पर ब्लॉक नहीं किया जाता है। दबा कर दो, जो मन में आ रही भड़ास निकालो। हाँ, मैं आदत में मुझे गाली खाने की, मैं तो चाहता हूँ मुझे इतनी गालियाँ पड़े, मैं खुद ही मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, मैं बंद कर दूँ उसको। न रहे बांस न बजे बांसुरी। मैंने आज आती क्या बोला, इससे पहले तो मैं मर गया होता आज का दिन देखने से पहले, ठीक है ना। अगर मुझे यही सुनना है तो इससे अच्छा तो मृत्यु ज़्यादा अच्छी है। आज भी अगर मुझसे चुनने के लिए बोलेंगे तो मैं मृत्यु चुनूंगा। मैं अपने भगवान के खिलाफ कुछ सुनने से पहले मृत्यु चुनूंगा। तुमको चिंता होगी, मुझे ना घर की भी चिंता ना परिवार की चिंता है, मुझे अपनी खुद की चिंता है। आई एम सेल्फिश। मैं ऊपर जाऊंगा तो सीना ठोक कर सामने खड़ा रहूंगा भगवान के, मैंने सुना नहीं आपके खिलाफ, मैंने मरना पसंद किया, मैं गर्दन कटवा ली मैंने अपनी, मैं सुनूंगा नहीं। एंड जो मैं आज यहाँ कह रहा हूँ इसका मैं गवाह हूँ और हमेशा रहूँगा। सरकार मुझे फांसी पर टांग दे और मैं कहता हूँ अलग कोने में नहीं, मुझे टांगना तो इंडिया गेट पर टांगना,
मैं कहता हूं मुझे टांग दो, ताकि सनद रहे, पूरी दुनिया को पता चले कि एक तो ऐसा था जो मर गया लेकिन उसने अपने धर्म को नीचा नहीं होने दिया, अपने भगवान की बुराई नहीं सुनी। मैं नहीं सुनूंगा। बाकी सब हिजड़े हो सकते हैं 140 करोड़, एक तो नहीं है कम से कम। मैं तो नहीं हूं। बहुत शर्म की बात है, बहुत हद दर्जे के शर्म की बात है कि हम लोग इतना कुछ, इतना सहन करने, अगर मतलब भाई गजब है। मैं तो यही मानूंगा कि सब ने ठान लिया, पूरे सिस्टम ने ठान लिया कि हम तुमको आतंकवादी बनाएंगे, तुमको इतना मजबूर कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगे, और तुम्हारे हाथ में बम भी दे आएंगे जाके, और ना बनोगे तो वैसे ही लेवल कर देंगे जैसे पिछली बार वाले ने किया था। नए वालों ने कौन सी कसर छोड़ी? उन्होंने भी तो कह दिया था गुंडे, गौरक्षक गुंडे, शुरुआत तो करी दी थी। वो तो आप लोगों ने इतना विरोध कर दिया कि 2 कदम पीछे हो गए। क्या बोले? राजवीर बरार लिख रहा, सावरकर टेम्पो भी ऐसे ही कहता था। बरार कौन हो? पगड़ी वाले हो तुम? तो थूका चाट रहे हो आजकल उनका, जिनके खिलाफ तुम्हारे गुरु लड़े थे। बेटी बेटी भी जा रही है तुम्हारी, तो संभालो, नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या बात करते हो यार बरार। आईने में देखो अपने आप को। मेरे यहाँ की बेटियां नहीं जा रही, तुम्हारी जा रही हैं। और बोलो तो मैं अपना ईमेल आईडी देता हूँ, भेज देता हूँ कितनी ब्लू फिल्मों की भरमार है। क्या बात कर दी? उन्हीं के साथ जिनसे तुम लड़ने की कस्में खाते हो बड़ी बड़ी। अपने समाज को संभालो भाई, बुरा मत मानो, मैं आंखें खोल रहा हूँ तुम्हारी। ठीक है? और सावरकर का मुकाबला तो तुम्हारे बाप भी नहीं कर पाएंगे, बाप के बाप भी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। झूठी कहानी और असली हिस्ट्री में बहुत फर्क होता है। ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। और पाकिस्तान में तुम्हारा क्या हाल है जहां से बैठकर तुम ये कमेंट कर रहे हो, वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। ग्रंथी की बेटी उठा के ले गए थे ना, रो रहा था, मैंने यहां से बैठ के समर्थन किया था। तुम तो वो भी नहीं कर पाए थे, वो भी भारत से समर्थन लेना पड़ा था तुम्हें। आई वापस की नहीं आई? ब्रेकिंग, मद्रास हाईकोर्ट क्लोजेस सो मोटो केस अगेंस्ट फॉर्मर टीएन मिनिस्टर पोन मूडी फॉर हिज हेट स्पीच अगेंस्ट वैष्णविज्म, शैविज्म एंड वुमन। शाबाश, कोर्ट के क्या गजब निर्णय है। आज का ये है, भगवान को गाली दी, इसके बाद में तुम्हारा लफ्ज़ और तुम्हारा ये जो धर्मांतरण वाला बना उसको दोबारा सुनेंगे। और तीसरा नायाब मद्रास हाईकोर्ट से आ रहा है कि इन्होंने जैनिज्म, सॉरी वैष्णविज्म, वैष्णवों को, शिवाइट्स को, शिविज्म को और महिलाओं को गाली दी थी। अब वो केस वापस ले लिया, बोले नहीं वो सुमोटो हमने ले लिया था, पर दम नहीं है, निचली अदालत में चलाना जाके, जिसको करना हो, जिसको प्रॉब्लम हो। आइए आवाज़ सुन के शायद आप पहचान जाए इनकी। नेता कैसे हो गए पता है? तो आजकल के हमारे नेता कैसे हो गए पता है? वोट के भिखारी। ये वोट के भिखारी नेता कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई लोग उसी नेता की बहन बेटी को उठा के भी ले जाए तो पता है वो नेता क्या बोलेगा? अरे मेरा तो वोट बढ़ गया, अब तो मुझे माइनॉरिटी भी वोट डालेंगे। यही सोच है ना इन लोगों की। ये लोग जिहाद के विरोध में जो विधानसभा के बाहर जो नारे लगा रहे थे ना, ये क्या सोचेंगे कि अब तो मेरा माइनॉरिटी का वोट बढ़ गया, अब तो मैं वोट खरीदूंगा भी, और मेरी बहन बेटी को जो मुल्ला उठा के ले गया, अब वो मुल्ले के परिवार, अड़ोस पड़ोस सब लोग बोलेंगे कि हाँ चलो ये नेता तो सेक्युलर है, इसकी बहन को भी दिया है इसने, इसकी बेटी को भी दिया है, चलो हम इस भिखारी को वोट दे देंगे। मेरे भाई कब तक लोगे वोट? कब तक मिलेगा वोट? और कब तक तुम राज करोगे? कितने वर्षों तो तुम राज करोगे? मैं 3 बार का विधायक बना हूं, एक ही विधानसभा से 3 बार का विधायक बना हूं, लेकिन जब मुझे रोका गया, हमने कहा लोग तुम्हारा इस्तीफा जरूरत नहीं है। पहले मेरे लिए धर्म, उसके बाद में मेरे लिए राजनीति है। बस बेटा तुम भी ऐसे ही टल्ले खाते रहोगे, हम भी ऐसे ही टल्ले खाते रहेंगे। हम जैसों के लिए ये समाज बना नहीं है। हम गलत समाज में आ गए लोग हैं। हम हैं तो लोग सही, पर गलत धर्म में पैदा हो गए लोग हैं। यही अगर हम दूसरे धर्म में पैदा हुए होते तो आज हमें पुज रहे होते, पर यहाँ हम गाली खा रहे हैं। क्यों? गलत लोगों के बीच आ गए साहब। पूरा हिजड़ों का मोहल्ला है, एक मर्द पैदा हो जाए तो बताओ क्या होगा? सारे हिजड़े उस पर चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे?
आप पर भी लोग चढ़ते हैं। हिजड़ों के मोहल्ले में अगर मर्द पैदा होगा तो यही होगा। या तो ताली बजाना सीख लो, कटवा लो अपना, और या फिर इसकी आदत डाल लो। मैंने तो रशियन ड्रोन की तैयारी कर रखी है, टैग लगता रहा। रशियन ड्रोन से क्या कर लोगे? उड़ जाओगे उसके साथ में। क्या समझ में आया? मैंने नहीं कहा साहब, ये आपके परम प्रिय नेता टाइगर राजा सिंह थे, जो कहते हैं नेताओं का तो बस चलेगा तो अपनी बेटी भी दे देगा नेता। आज का नेता ऐसा है, कहेगा उसका भी वोट मिल जाएगा मुझे। कटू सकते हैं, कहूँगा तो बुरा लगेगा। अब आपका नेता कह रहा है, बुरा तो नहीं है। चलो, तुम हमारे भगवान को गाली दोगे, तुम हमारे धर्म को गाली दोगे, हमारे धर्म को टुकड़ों में बांटोगे, अपने वोट बैंक के लिए, अपने लालच के लिए हिंदू हिंदू को लड़ाओगे, सब कुछ करोगे। तुम कहोगे भगवान क्या कहा कि भगवान से बोलो अपना सिर खुद से लगा ले। हर उस भड़वे को जवाब भगवान खुद दे रहे हैं, जो तो भगवान अपना जवाब खुद दे रहे हैं। ले भाई, भगवान विष्णु ही हैं, ये भी उन्हीं का अवतार है। भगवान कृष्ण की मूर्ति निकल आई। अब बोलिए, क्या बोला कि भगवान से बोलो खुद कर लें, खुद अपना सिर लगा लें। अरे सिर क्यों लगाएंगे? खुद प्रकट हो गए भगवान, और रामलला जैसी मूर्ति है बिल्कुल भगवान कृष्ण की। ध्यान से देखना, फिर से दिखाता हूं। है बिल्कुल वैसी स्माइल। सोचिए, ये मूर्ति जो है भगवान कृष्ण की, ये एक गांव में मिली। लोगों ने जो है पूजा शुरू कर दी। नालंदा बिहार के बिंद थाना क्षेत्र में मदनचक गांव में शुक्रवार को खेत में मिट्टी में जो है लिपटी भगवान की मूर्ति मिली। लोग हैरान हो गए, ये कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं भगवान से बोलो खुद कर लें, अपना सिर लगा लें। भगवान की तो मूर्ति निकल आ रही, भगवान को जरूरत नहीं है तुम्हारी। मुझे खुशी तब होगी, हर वो व्यक्ति जिसने भगवान के लिए उल्टा सीधा बोला है, मुझे खुशी तब होगी जब मैं उसके चेहरे पर, उसके पूरे शरीर पर इतनी बड़े बड़े सफ़ेद इल्लियाँ उसके अंदर से निकलती, पूरे छेद हो जाए, और वो जिंदा रहे, मरे नहीं, वो सड़ के मरे, ताकि ये इतिहास गवाह हो। भगवान भी इतनी बुरी सज़ा नहीं देंगे। मैं मांग रहा हूँ भगवान से, अगर मैंने कुछ पुण्य किए हैं तो ये सज़ा मैं चाहता हूँ। कीड़े पड़ के मरे ये लोग, कीड़े, इतने बड़े बड़े कीड़े, इनका शरीर में आप कुछ लगा भी ना पाओ, मांस का लोथड़ा निकल जाए पूरा अगर लगाने की कोशिश करो तो। इतनी बुरी मौत इनकी होनी चाहिए ताकि बाकियों को सबक मिले। और होगी, मैं बता रहा हूं, होगी। आइए साहब, टैक्स भरो, आरक्षण दो। इसलिए ये लीजिए, इसकी गली वो साइड से चले जावे, जिसको मजा आया वो कमेंट में हंस के चले जावे। शाबाश छोटे आदमी, कमेंट का हंस के चला जाए। बहरहाल अलीगढ़ पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है, और अब ये हराम का पिल्ला भागा फिर रहा, मिल नहीं रहा है। कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जो थाना क्वारसी क्षेत्र से संबंधित है। इस वीडियो में एक व्यक्ति धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी है, बाबा जी का स्टेट है, बस थोड़ी बहुत उम्मीद रहती कार्रवाई हो जाएगी, बाकी क्या कहें। बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत है। हिंदुओं की स्थिति तो बिल्कुल ऐसी कुत्तों जैसी कर दी गई है। बताइए, लंदन से बैठ के, ब्रिटेन से बैठ के एक्स मुस्लिम कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इतनी दयनीय स्थिति है हमारी। क्या ही कहें, छोड़ो साहब। लाकर मैं तो इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि जितने लोगों, जिन ने भी भगवान का अपमान किया, भगवान के प्रति मजाक उड़ाया, भगवान को जो कुछ भी कहा, वो सब कीड़े पड़ के मरे। मैं यही चाहता हूँ, कीड़े पड़ के मरे। कुत्ते की मौत तो खैर बहुत अच्छी होती है, उससे भी सड़ी गली मौत इनको मिले। पूरे शरीर में इनके छलनी, पूरे शरीर में इनके कीड़े पड़े, मुंह तक में कीड़े पड़े हों। देन ओनली आई विल बी हैप्पी। तब मुझे संतुष्टि मिलेगी, तब मैं चैन से मर सकूंगा।
खैर, एक्सरसाइज करें, आपकी काली जुबान है, जब ये सच होगा बिल्कुल हो। मैंने तो इससे भी बड़ी बात बोली कि मेरे पुण्य भी कुछ कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें से भी। इनको उस हद तक पहुंचाने के लिए मैं उसमें भी तैयार हूँ, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना क्रेडिट भी देने को तैयार हूँ उसमें से। चलो भाई, जैसे कहते हैं ना, पैसे कम पड़ रहे तो हमारे से ले लो, है ना। तो इन पर मुकदमा चलाने के लिए यदि पैसे कम पड़ रहे तो हम अपना क्रेडिट देने को तैयार हैं, हम अपने पुण्य देने को तैयार हैं, पर इनको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, ये बचने नहीं चाहिए किसी हालत में नहीं। देखते हैं कल क्या होता है। किसी का मुंह खुलता है, ये सब के सब चुप बैठे रहते हैं। ऐसी जो चुप बैठे वो सारे हरामजादे, चाहे कोई बना रहे, ठीक है ना, लाउड एंड क्लियर। और मैं नहीं सपोर्ट करूंगा आज के बाद किसी को भी। मैं देखूंगा मेरे भगवान के साथ कौन खड़ा हुआ। जो भगवान के साथ खड़ा हुआ वो मेरा, जो भगवान के साथ खड़ा नहीं हुआ वो मेरा नहीं। चाहे कुछ बना रहा है, कोई बना रहा है, अरे अरे ऐसे बहुत आए बहुत चलेगा, कीड़े मकोड़े की तरह मरना है सबको। कौन तोप चला रहा है यहाँ, मौत तो सबको आनी है, सबका एक बराबर से हिसाब हुआ। क्या राजा क्या रंक, मैं क्यों चिंता करूं फिर। गुंडई सारी यहाँ धरी रह जाएगी, वहाँ कुछ काम नहीं आने वाला। सारी सिफारिश, ओहदा, रुतबा, फलाना ठिकाना, हम ये हम वो, लाइन में खड़ा होगा बिल्कुल सीधा, सब के सब, मैं और आप सब एक बराबर, कोई सिफारिश नहीं चलती। अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करो, ठीक है ना, अच्छे काम करो, ठीक है ना। एकदम साफ बात है, क्लियर बात। चलिए तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ में आज बन पाया होऊंगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। और भगवान की जो टेढ़ी निगाह है वो भी उन सब पर बनी रहे जो भगवान को लेकर आशंकित हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली देते हैं। उन पर भी भगवान की जो है ना प्रकोप बना रहे, हम यही कहेंगे। अगर ऐसे ही चला कोई बात नहीं, फिर हम भी देखेंगे, हम भी घर बैठेंगे। जो मेरे राम का नहीं वो किसी भी काम का नहीं, ठीक है ना। भगवान से बढ़ के थोड़ी है कोई, राजा वाजा आप लोगों के लिए होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। हमें तो अपने भगवान से मतलब है, बात खत्म। जो मेरे भगवान के साथ है, जो मेरे भगवान का सम्मान कर रहा है, तो मैं उसका सम्मान करूंगा। जो नहीं करेगा उसको नहीं। मेरा अपमान कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान का सम्मान कर रहे हो तो भी मैं आपका सम्मान करूंगा। लेकिन यदि अगर आप मेरे भगवान का ही अपमान कर रहे हो तो फिर तो भूल जाओ बाबा। सर हिंदू हिजड़ा है, गब्बर सिंह कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं दादा। नहीं तो आपको लग रहा है अब तक तो आग लग गई होती सचिवालय में, इसमें उसमें, दुनिया जहान में, हाँ हत्या मच गई होती। अब तक तो कोई दूसरा देश, कोई दूसरा धर्म होता, अब तक कांड हो गया होता भाई साहब। आप देख लो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कहीं हो, चाहे कुछ भी हो, निकल कर आते हैं। ब्रिटेन का भी मैंने आपको दिखाया। आप उनको बुरा कितना भी बोलो, लेकिन सच्चाई है कि वो लोग निकल कर आते हैं, सड़क पर आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। और हम हिजड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। और बड़ी बात मत समझना अभी ऊपर से आदेश आ जाए, हाँ पार्टियों में, संगठनों में, हाँ इसको कुछ नहीं करना है, कोई आंदोलन नहीं करना, सब बैठ जाएंगे चुप। पर जो ऐसा करेगा वो भी भरेगा, ये पक्की बात है ना। क्योंकि ये बद्दुआ तो दिल से लगेगी भाई सबको। चलिए देखते हैं, कल के इंतज़ार में मैं भी हूँ, कल हम भी देखते हैं क्या होता है। चलते हैं मित्रों, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे, देखेंगे कल क्या होता है। राम राम आप सभी को।